अपनी माँ से कहा कि माँ हम फांसी लगाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं और जैसे स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे। तेरे जन्म से पहले तेरे पिताश्री 3 महीने तक पागल खाने में रहे थे। अरे मुझे जैसे ही पता लगा मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। गुरुजी ने हमसे पूछा 4 और 4, हमने कहा 10। फिर क्या था बस। गुरुजी ने उठाया डंडा, हमने डंडा पकड़ लिया। मैं गुरुजी पर अकड़ लिया। हमने कहा गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटे? कहाँ का न्याय है और कैसा सितम? पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। अब मेरी कुंडली बहुत खराब है। ये कह रहे थे आपका भाग्य खराब है। मेरी कुंडली खराब है। दरअसल मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये, दौड़े दौड़े जोशी के पास आए और जोशी से बोले हे जोशी मेरे घर सुख व्याप्त हुआ है, मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो उसका भविष्य जता, उसकी कुंडली बता। तो जोशी ने पूछा उसके जन्म का ठीक ठीक समय बताओ, 11 रुपए लाओ। मेरे पिताश्री ने कहा काली अंधेरी भयानक बरसात की रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। यह सुनते ही बोला हुजूर यह तो बड़ा विनाश काल है, बहुत बुरा हाल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। यह लड़का विनाशकारी है, जहाँ देखेगा नाश हो जाएगा, यहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। हुजूर बुरा मत मानना, यह मैं नहीं, इसकी जन्म पत्रिका बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। मेरे पिताश्री ने जैसे ही सुना माता पिता दोनों जेल गए, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। उन्होंने घर आके मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहाशा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। उसने जैसे ही सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। अब भागा, सिर पर पैर रखे भागा और इतना घबराया। मैं सही कहता हूँ मेरे भाई, मैं 70 साल का हो गया, वो आज तक लौट के मेरे घर नहीं आया। आप मुस्कुरा रहे हैं साहब। मेरी माँ ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया साहब, कभी प्यार नहीं किया। न कभी मुझे दुलारती थी, न कभी चूमती थी। उसके दिमाग में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, जहाँ जाएगा नाश हो जाएगा, यहाँ देखेगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। जब आप जैसे आदरणीय माननीय पास साहब जैसे लोगों ने समझाया, लड़का 11 साल का हो गया, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, लड़का आपका घर में बैठा है, तब उसने सारे देवता मनाए, शंकर जी, विष्णु जी, पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। तब मेरे पिताश्री के साथ मुझे स्कूल भेजा साहब। मेरे पिताश्री भी मन में डर रहे, उनके मन में भय, शंका, द्वंद्व। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। ठीक ही बात नहीं है, मेरी कुंडली का असर है। सच कहता हूँ मेरी कुंडली का असर है। और मेरी कुंडली का इतना असर था आदरणीय चेयरमैन साहब, गुरुजी मुझे जो पढ़ाते थे वो मेरी समझ में नहीं आता था, और मैं जो बताता था वो गुरुजी के समझ में नहीं आता था। ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता था
जिसमें अध्यापक हमें मारने लगाता था। और जैसे ही कक्षा में आते थे गुरु, हम पिटना शुरू। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम फांसी लगाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं और जैसे ही स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा न तेरे दिमाग की कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे। तेरे जन्म से पहले तेरे पिताश्री 3 महीने तक पागल खाने में रहे थे। अरे मुझे जैसे ही पता लगा मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। गुरुजी ने हमसे पूछा 4 और 4? हमने कहा 10। फिर क्या था? बस। गुरुजी ने उठाया डंडा, हमने डंडा पकड़ लिया। मैं गुरुजी पर अकड़ लिया। हमने कहा गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटें? कहाँ का न्याय है और कैसा सितम? पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। जितना हमारा दर्द है सच कहता हूँ। आइए, एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले लेकर थाने। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरियां उल्लंघन करती है। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरियां उल्लंघन करती है। लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह हाल, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। और लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। बे पूछे तो कह देना, साहब की सूरत सकरी है,